कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक। एक बहुत बड़ा रिलीफ है, उसकी शुरुआत हो चुकी है आप सभी के जीवन में, क्योंकि 28 जुलाई को फाइनली ब्रेक हुआ है मंगल और केतु का खतरनाक विषम प्रभाव वाला अंगारक क्षमताओं वाला योग। अब 28 तारीख को जो है मंगल जो है यहाँ से हटे हैं, सिंह राशि से हटे हैं, केतु के जो माया जाल है उससे हटे हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में समझिए कि स्थिति क्या बनी हुई थी। स्थिति बनी हुई थी कि हम संघर्ष तो कर रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हमारे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है और हमारे को चैन मिल ही नहीं रहा है कि भाई चलिए अब जो है 2 दिन कुछ काम हमारा कुछ ठीक चलने लगा और तीसरे दिन ऐसी परेशानी आ गई कि 2 दिन जो है सारे जो है वो रिवर्स हो गए। तो फाइनली ये चीज़ ब्रेक हो चुकी है और अब ये लौट के नहीं आने वाली है। अब मंगल जो है इसके पश्चात 13 सितंबर तक कन्या राशि बने रहेंगे, सिंह राशि से आगे मूव कर गए हैं। अब कन्या राशि में पहुंचते ही सम्मुख पड़ती है मीन राशि। मीन राशि में वक्री चाल में इस समय शनि बैठे हैं, यानी मंगल और शनि जो है एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। अब 28 जुलाई से गिनते हैं तो 13 सितंबर तक पूरे 48 दिन हो जाते हैं। यह जो कॉम्बिनेशन है, यह जो बदलाव है वृश्चिक राशि के वालों के जातक जो है उनके जीवन में, या वृश्चिक लगन वाले जातक उन सभी के जीवन में, एक तो भाग्य उदय की जो ऊर्जा है वह बहुत ज़्यादा स्थिरता के साथ आशीर्वाद देने के उसमें आ चुकी है आपके फेवर में। और साथ ही साथ एक जो हमेशा शिकायत बनी रहती है कि हमारे को कभी भी न्याय चक्र हमारे को देखने को नहीं मिला पूरे जीवन में, तो न्याय चक्र सूक्ष्म रूप से आरंभ हो चुका है। और इसके साथ ही 5 क्षेत्र ऐसे रहेंगे जिसमें बहुत तेज़ी से बहुत हाई लेवल पे पॉजिटिव चेंज होते हुए आप देखोगे। इन 48 दिनों में भी देखोगे, और जो मैं निजी प्रार्थना करूँगा अगर वो स्वीकार कर लेते हो तो उसके पश्चात भी कंटिन्यूटी में ये चीज़ बनी ही रहेगी। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि शनि और मंगल आमने सामने हैं। तो मंगल अग्नि है, शनि फ्यूल है, तेल है, तो दोनों आमने सामने हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी, समस्याएं ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो ये किस आधार पर ये कहा जा रहा है कि भाई भाग्य उदय और न्याय चक्र आरंभ हो गया और 5 बड़े पॉजिटिव चेंज 5 क्षेत्रों में आने वाले हैं। देखिए, इसको लॉजिकली मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मंगल कन्या राशि में पहुँचे हैं। कन्या राशि बुध का साइन है, बुध का ज़ोडिएक साइन है। बुध अगर ठीक चलते हैं ना, अगर सही चल रहे हैं, बुध यानी कि बुद्धि, ऐसे समझ लीजिए इसको, तो बुध के अंदर ये ताकत है कि एक्स्ट्रा नेगेटिविटी है या एक्स्ट्रा हीट है जो कि हमारी प्रोग्रेस में अड़चन डाल सकती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जितना हमारे लिए ठीक है उतनी ही अग्नि जो है उसको ही आगे जो है पास होने देते हैं। अब क्यों? क्योंकि गोचरी व्यवस्था में जो गोचर में जो कुंडली बन के आती है, बुध बड़े फाइन चल रहे हैं और 21 अगस्त को शुक्र भी आ जाएंगे बुध के साथ में, तो और ज़्यादा फाइन होने लग जाएंगे, यानी और ज़्यादा शुभता आने लग जाएगी। तो मंगल की जो एक्स्ट्रा हीट है, जो धधकती हुई ज्वाला है, वह अपनी लिमिट में बनी रहेगी। याद रखिएगा, क्योंकि यह कन्या राशि आपके लाभ स्थान में पड़ती है, तो लाभ स्थान की भी एक मर्यादा है, सभी ग्रह उस मर्यादा की पालना करते हैं। अब शनि को समझ लेते हैं। शनि इस समय वक्री चल रहे हैं। वक्री दृष्टि ही इनकी प्रबलता में बनी रहेगी 28 नवंबर तक, यानी कि तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि उस प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल ही नहीं सकती है स्कैनिंग विद्या में, क्योंकि एक सेक्शन पीछे को ही ये निखारते रहते हैं जब ये हर साल वक्री होते हैं। ये विशिष्टता ये पता होनी चाहिए। तो इससे जो अब अग्नि और तेल का टकराव होगा, उससे जहाँ अंधकार बना हुआ था वृश्चिक राशि वालों के जीवन में, वहाँ प्रकाश उत्पन्न होगा। टकराव तो होगा, अग्नि भी उस लेवल पे नहीं है जो विस्फोट हो जाएगा, और तेल भी उस मात्रा में नहीं है, फ्यूल भी उस मात्रा में नहीं है। दोनों ग्रह जो है अलग प्रकार से प्रकाश आपके जीवन में देने वाले हैं। इसलिए ही न्याय चक्र की बात जो है ली गई है वीडियो में पूरी जिम्मेदारी से, और भाग्योदय की बात ली गई है। उसी आधार पर हमने 5 क्षेत्रों को चुना है। सबसे पहले तो लाभ स्थान में यह चीज़ समझ लीजिए कि फाइनली मंगल जो हैं कर्म क्षेत्र की अड़चनों को दूर करते हुए जो लाभ स्थान में पहुँचे हैं, तो अब समझ में आपको आने लग जाएगी कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारी चीज़ों का बीज होती है। भले उस समय वर्तमान में हमारे को संघर्ष दिख रहा हो, लेकिन समय धीरे धीरे निकलने लग जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को क्लियर होने लग जाती, तो उस समय जो है आरंभ हो चुका है। अब कन्या राशि में जो मंगल जो बैठे हुए हैं, सबसे पहला परिवर्तन है
कि आपके छुपे हुए लाभ, रुके हुए लाभ ये खींच के निकालेंगे। और खींच के निकालने में जहाँ पर आप थोड़ा सा शांत हो जाते थे, अपनी आवाज़ को नहीं निकाल पाते थे, समय को टाल देते थे या ऐसे कह देते थे कि भाई ये तो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं, हम इनसे उलझ नहीं सकते, हम थोड़ा सा दूसरे मार्ग पे जाते हैं, तो मंगल अब जो है केतु से फ्री होने के बाद ये समझा देंगे, ये हमने ढील दी हुई थी और तुमने यह मान लिया कि भाई ये तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सरल है, हमारी चीज़ को लेना कैसे है इसकी हम तुम्हारे को ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे तुम्हारे भी जीवन में 10 प्रकार के गुण आ पाएँ। मंगल उस प्रकार की ऊर्जा देने वाले हैं, यानी लाभ बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। और याद रखिएगा कि बहुत सारी इनकम के अन्य सोर्स भी आपके पास आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा। 48 दिनों में केवल बेस बनेगा, वो आधारशिला बनने वाली है। उसके पश्चात लगन की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मंगल की बात हो रही है तो जहाँ जहाँ इनकी राशि वाले साइन है उससे संबंधित भाव भी उस पर असर पड़ेगा। तो आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी है, उसमें यह चीज़ समझ लीजिएगा कि शनि की थोड़ी सी मिश्रित ऊर्जा, यानी कि थोड़ी सी कूटनीति की मंद मुस्कुराहट के साथ अगले का नुकसान नहीं हो रहा है। मैंने भी अधर्म का मार्ग नहीं चुना है, लेकिन मुझे फाइनली मेरा कार्य निकलवाना आ चुका है। तो उसके लिए थोड़ी सी रीति नीतियाँ जो चलती आ रही हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है। अब मुझे सबसे पहले मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना है। दुनियादारी में क्या चल रहा है उससे थोड़ा सा मुझे अब दूरी बनानी है। ये सारी आदतें आपकी सोच में बदलने वाली हैं। यही है ग्रहों का गोचरीय परिवर्तन, कि वैसी वैसी चीज़ें, वैसी वैसी हमारी सोच को बदलने लग जाते हैं। उसके पश्चात धनु राशि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके धन भाव पे पड़ रही है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है और शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। इसको ऐसे समझिएगा कि ये धन स्थान तो है, लेकिन अग्नि तत्व वाली जो है राशि है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर अब आप धन को इकट्ठा करने में लगने वाले हो। साथ ही चीज़ समझ लीजिएगा कि कुटुंब या परिवार के सदस्यों की तरफ से किसी प्रकार की कोई चीज़ ऐसी अब तक आपने सही है कि देखिए हमारे को बाहर तो हमेशा प्रशंसा मिली, हमारे काम की तारीफ हुई है, लेकिन हमारे अपने ऐसे हैं उन्होंने केवल हमारे को कोसा है। अब जब न्याय चक्र आरंभ हो चुका है, तो जब कर्म जब फूटते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है कि अच्छी वाली व्यवस्था कैसे बिगड़ने लग गई है। लेकिन निजी प्रार्थना रहेगी, वहाँ जाके बिल्कुल भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक ही संकल्प कि मैं, मेरी प्रोग्रेस और मेरा निजी परिवार। समझ रहे हो आप कि भाई मेरे जो घर के 4 मेंबर हैं, इससे बाहर मैं नहीं सोच रहा, कुटुंब की तरफ मैं जा ही नहीं रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा कि शनि और मंगल की मिश्रित ऊर्जा धन स्थान पे पड़ रही है, तो आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट जो बहुत लंबे समय से निराशा के कारण आपने त्याग के यह सोच लिया था कि भाई इस जन्म में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये मैं अपनी इच्छा की चीज़ें ना कर सकता हूँ और ना कभी कर पाऊँगा, क्योंकि सपोर्ट के नाम पे मैं बिल्कुल ज़ीरो खड़ा हुआ हूँ। सारी गणनाएं बदलने वाली हैं, तभी धन आएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी ग्रह बदलाव धन बढ़ने लग गया, नहीं, उस प्रकार के चेंजेस होंगे, उस प्रकार की कार्य प्रणाली जीवन में आएगी, वहाँ से धन आने की शुरुआत होगी। अब समझिए कि मंगल और शनि को थोड़ा सा बारीकी समझ लेते हैं। खासतौर से मंगल जो है सम्मुख देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। आपकी संतान पक्ष के जीवन में रुके हुए मांगलिक कार्य, उनकी प्रमोशन, एजुकेशन में किसी प्रकार की दिक्कत, और सबसे बड़ा अगर जो है स्वास्थ्य को लेकर किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हो, कि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर समस्या है क्या, उन सब में शांति आने वाली है। संतान पक्ष को शांति मिलने का अर्थ यही है कि आपके बहुत सारे दिमागी उलझने हैं, उनमें शांति आनी शुरू हो चुकी है, खासतौर से उसके विवाह और आगे कैरियर इत्यादि एजुकेशन को लेकर, कि ठीक है अब थोड़ा सा निश्चिंता होने लग गई है। बहुत ज़्यादा जो है चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। चैन की नींद निद्रा जो है हम जो है अब ले पा रहे हैं। ये सारे चेंज होने वाले हैं, इसलिए मैंने टर्म लिए भाग्य उदय और न्याय चक्र। उसके पश्चात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लाभ स्थान से मंगल जो है अपनी अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं 6वें सेक्शन पे, जहाँ पर मेष राशि पड़ती है, उनका अपना ही साइन है। ये मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। इसके लिए चीज़ समझ लीजिएगा कि यात्राएं आपके जीवन में पुनः आरंभ होने वाली हैं। अगर यात्राएं फिजिकली तौर पर बहुत ज़्यादा आरंभ नहीं होती है, तो संपर्क सूत्र आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं
और उन संपर्क सूत्रों के माध्यम से जो छुपा हुआ टैलेंट के लिए मैंने प्रार्थना करी है वह उभर कर सम्मुख आएगा। आप जिस चीज़ को, अपने गुण को जानते ही नहीं हो या भुला दिया आपने, और जितना भी याद कर लो आता ही नहीं है, एक लेयर जम गई है पास्ट की, वह लेयर भी ख़त्म होने वाली है और आपके जीवन में कर्म क्षेत्र है वह प्रबलता के साथ उभर कर सम्मुख आने वाला है। ना तो काम की कमी रहने वाली है, ना धन की कमी रहने वाली है, ना किसी प्रकार की पास्ट की शिकायत की कमी रहने वाली है। अब हमारे को यह चीज़ समझनी है, क्योंकि मंगल और बुध का किसी भी रूप में कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का छुपा हुआ जो क्रोध है, गुस्सा है, वो उभर के सम्मुख आता है जब भी वो अव्यवस्था देखता है। और यही गलतियां हैं जो वृश्चिक राशि को, वृश्चिक लग्न को पीछे कर देती हैं। अब अव्यवस्था पे गुस्सा जब आता है तो ये समझ लीजिएगा क्रोध हमारे संचित पुण्यों को नष्ट करके चला जाता है। सबसे पहली चीज़ जो क्लियर होनी चाहिए, क्रोध की बहुत बड़ा नुकसान ही है, पुण्यों को खा जाता है। और जिस पे हम क्रोध कर रहे हैं, मान लीजिए आपके क्रोध करने से वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आपके चरणों में और ये संकल्प ले ले कि आज के बाद मैं जो है अपने जीवन को सही तरीके से जीऊँगा ही जीऊँगा, उसके कान पे जू भी नहीं रेंगेगी और व्यर्थ में आपके पुण्य भी चले जाएंगे। और एक बात हो जाएगी कि हमारे प्रोग्रेस से जो है ये व्यक्ति जो है परेशान है, इसलिए क्रोध कर रहा है, तो बात सारी बिगड़ गई। अब मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, शनि की थोड़ी सी कूटनीति समझिए। शनि की दृष्टि में मंगल है, मन मुस्कुराहट के साथ अपना कार्य निकलवाना आना चाहिए। मन मुस्कुराहट के साथ क्रोध नहीं करते हुए सम्मुख व्यक्ति को शिक्षा देनी आनी चाहिए। 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक 48 दिन है। केवल मेरी ये निजी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिएगा, बाकी ग्रह सारी व्यवस्था आपकी बना चुके हैं। धीरे धीरे जो है आपके जीवन में लाभ होते हुए प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है कि हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्